क्या आपका भी पैशन है बाइकिंग? इस कोरोना काल के बाद क्या आप भी जाना चाहते हैं किसी लॉन्ग राइड पे? क्या आपको पसंद है पहाड़? और क्या आपका भी ड्रीम डेस्टिनेशन है लेह लद्दाख? तो ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए। हे गाइस, मैं हूँ हिमाद्री। मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोरर हिमू में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फटाफट मिलवाते हैं मेरे 5 दोस्तों से जिनके सपोर्ट और जिनका पार्टिसिपेशन के वजह से मैंने मेरा लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम डेस्टिनेशन लद्दाख कवर किए बाइक में। तो हमारा लद्दाख टूर था 2017 अक्टूबर फर्स्ट वीक में जमशेदपुर से वाया आगरा एंड दिल्ली। दिल्ली से लद्दाख जाने वाला फ्लाइट के पहले दिन हम लोग आगरा में ताजमहल का बेहद खूबसूरत नज़ारा देखते हुए हमारा ट्रिप का शुरुआत किए। वैसे आगरा में हमें हॉल्ट बस कुछ ही घंटों के लिए मिला था, मगर फिर भी हम लोग अच्छे से घूमने में कामयाब रहे। फिर आगरा से दिल्ली बाय ट्रेन और दिल्ली में नाइट स्टे, और फिर अर्ली मॉर्निंग एयरपोर्ट चले आए थे दिल्ली से लेह का फ़्लाइट पकड़ने के लिए। टिकट्स हमने वैसे पहले ही बुक कर लिए थे, 2 महीना पहले ही। डिस्काउंट मिला के दिल्ली से लद्दाख का राउंड ट्रिप फ्लाइट का टिकट 7,500 के आसपास पड़ा था पर पर्सन के लिए। वैसे प्रो बाइकर्स लद्दाख के लिए मोस्टली 2 रूट्स का चॉइस करते हैं, या तो मनाली से कीलोंग और जिप्सा होके लेह सिटी तक का, या फिर श्रीनगर से वाया कारगिल लद्दाख तक का। लेकिन इन दोनों रूट्स पे आपको लद्दाख आने और जाने के लिए एक्स्ट्रा 4 से 6 दिन का समय और पर डे बाइक, पेट्रोल, रहना खाना मिला के लगभग एक्स्ट्रा 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ेगा। अगर आप अपने बाइक से अपने घर से लद्दाख तक का सफ़र तय करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है, वरना मनाली या श्रीनगर से आप अगर रेंटेड बाइक ले रहे हैं तो लद्दाख आके आपको फिर से दूसरा बाइक रेंट करना पड़ेगा, क्योंकि लद्दाख का अंदर बाहर का कमर्शियल व्हीकल का पास नहीं बनता है। तो जो लोग रेंटेड बाइक से अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं इस बात को ध्यान में ज़रूर रखें, क्योंकि हम पाँचों के पास छुट्टी और बजट दोनों लिमिटेड था। इसीलिए मैंने हमारा टोटल ट्रिप ऐसे डिज़ाइन किया था ताकि सिर्फ बाइकिंग में हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, एक्सपेंसेस भी कम से कम रखा जाए और इम्पोर्टेंट सब जगह भी घूम सके हम लोग अच्छी तरह से। तो इसीलिए हमारा ट्रिप था दिल्ली से लेह तक का राउंड ट्रिप फ्लाइट और लद्दाख में बाइक रेंट करके लद्दाख एक्सप्लोर करना, जिससे हमारा 4 से 6 दिन का समय का भी बचत होगा और आने जाने का रूट में हम लोग दिल्ली और आगरा के ब्यूटीफुल प्लेसेस भी एक्सप्लोर कर पाएंगे, और वो भी उसी बजट में। तो डे 1 में हमारा प्लान था लेह एयरपोर्ट पहुंच के ही होटल बुक करना, बाइक रेंट कर लेना और लोकल मार्केट वगैरह घूम के टोटल दिन आराम करना, क्योंकि सी लेवल से इतना हाइट में जाके कम से कम 1 दिन आपको एक्लेमेटाइजेशन होने के लिए रखना पड़ेगा। प्लान मुताबिक हम लोग मार्केट एक्सप्लोर कर लिए, बाइक भी रेंट कर लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाइक रेंट करने का ऑफिस में शुरुआत में ही एक कांच का टेबल टूट के मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिससे काफ़ी खून निकला और मुझे सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ा। भले ही मेरा फिंगर इंजरी हुआ था, बट मैं बाइकिंग को लेकर स्ट्रांगली डिटरमाइन था। इसीलिए मैं अपने बाकी दोस्तों को कन्विंस किया कि बाइकिंग का प्लान कैंसिल करने का कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सब गए हॉस्पिटल, जहां हल्का फुल्का ड्रेसिंग करने के बाद पैंगोंग लेक जाने का रूट में ही आपको से पैलेस, थिस्के और हेमिस मोनेस्ट्री जैसा इम्पॉर्टेंट लोकेशंस मिल जाएगा देखने के लिए। आप अगर आना और जाना सेम रूट पकड़ के ही करना चाहते हैं तो इन जगहों को घूमने के लिए अब बेटर रहेगा 2 दिन में समय को बांट दीजिए।
चांगला पास आते आते रास्ते के बगल में काफ़ी बर्फ़ देखने को मिल गया था और रास्ते के किनारे किनारे जो छोटा छोटा नाला बह रहा था उसका भी ऊपरी सरफेस जम के बर्फ़ हो गया था। चलते चलते रास्ते में ही हमें मिला शाहरुख खान का मूवी जब तक है जान का शूटिंग लोकेशन। And now we are in Changla Pass. फिर हम आ गए चांगला पास जो सी लेवल से 17,500 फीट ऊंचाई में है। यहाँ मैगी और चाय तो मस्त था। इतनी ऊंचाई में सिर्फ बर्फ़ देख के ठंडा का अंदाज़ा लगाना सही नहीं है, क्योंकि कम ऊंचाई में भी बहुत बर्फ़ मिल सकता है आपको लोकेशन की वजह से। वैसे चांगला पास में भी हमारे पीछे काफ़ी बर्फ़ देखने को मिला था हमें। Problems right now since my bike gasket is not working properly. Bike এর প্রবলেম, বাট আমরা প্যানিক নই। বাইকের একটু মোবিল লিক করছে। আমরা অলরেডি 100 কিলোমিটার অ্যাপ্রক্স বাইকিং করে এলাম। লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট প্রবলেম, বাট লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট। খানে के लिए बोला है এরপর অতটা প্রবলেম হবে না। এখন আমরা ব্যাংককের পথে আছি। 80 কিলোমিটার মোর টু বরফ আর বরফ, আবার আওয়াজ আর কথার ইয়ে শুনে বুঝতে পারছেন যে একটু ব্রিদিং প্রবলেম হচ্ছে, বাট উই আর রেডি টু গো হেড মোর বাইকিং। লেটস রক। इतना हाइट में हल्का ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना नॉर्मल सी बात है। वैसे हमने पहले ही डायमॉक्स दवाई ले ली थी, जिससे हमें हाई ऑल्टीट्यूड में एक्यूट माउंटेन सिकनेस जैसा कोई फील नहीं हुआ। पर आप अगर डायमॉक्स लेना चाहते हैं तो आपका नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, उसके बाद ही आप ये दवाई ले सकते हैं, क्योंकि सबका बॉडी में ये मेडिसिन सही है या नहीं मुझे मालूम नहीं है, बट इन जनरल हाई ऑल्टीट्यूड में ये दवाई काफ़ी राहत पहुंचाता है। शुरुआत के कुछ किलोमीटर रास्ता के बाद से ही फुल ऑफ रोडिंग चालू हो गया था। हम सबका 500 सीसी बाइक में ये पहला राइडिंग एक्सपीरियंस था। तो पिलियन राइडर के साथ जब पहाड़ के चोटी और कर्व से गुजर रहे थे, झूठ नहीं बोलूँगा, शुरू में 1-2 घंटा काफ़ी डर लग रहा था रोड और स्पेशली नीचे खाई को देख के, बट धीरे धीरे आदत सा होने लगा। यहाँ मोस्टली रोड आपको छोटे बड़े पत्थर गड्ढों से भरा पड़ा मिलेगा और दूर दूर तक आपको घर, दुकान या इंसान का नामो निशान देखने को नहीं मिलेगा। बस पहाड़ चीरते हुए चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, एक अलग सा फीलिंग मिलता है। चलते चलते ही रास्ते में एक और बढ़िया और बेहद खूबसूरत लोकेशन देखने को मिल गया, जहाँ रुक के कुछ तस्वीर खींचने में हम लोग मजबूर हो गए। अगर आप रोड जर्नी करते हुए आएंगे तो ऐसे ही कई खूबसूरत लोकेशन आप देखते हुए आएंगे। बहुत कोई ये भी बोलता है कि भाई इतना हार्श कंडीशन में बाइकिंग ही क्यों, कार में कंफर्टेबल जर्नी क्यों नहीं? तो उसका सही में मेरे पास कोई आंसर नहीं है। शायद एक बाइकिंग का शौक़ रखने वाला ही बता पाएगा कि इन सब रास्तों से गुजर कर जब कोई डेस्टिनेशन तक पहुंचता है तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या मिलता है, उसका खुशी क्या मिलता है। जैसे एक माउंटेनर को पहाड़ की चोटी में समिट करने के बाद फील होता है,
शायद वैसे ही डिटो सेम टू सेम फीलिंग आपको मिलेगा लद्दाख में बाइकिंग करके एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बाद। इसको सिर्फ एहसास किया जा सकता है, इसका कोई अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। पैंगोंग लेक पहुंचने से पहले ही शायद रैपिड हाइट और एयर प्रेशर चेंज होने के कारण मेरे उंगली के बैंडेज के ऊपर से ही फिर से खून बहना चालू हो गया और हमें मजबूरन कुछ देर रुकना पड़ा। वैसे हमारा किस्मत अच्छा था कि हमें नज़दीक ही आर्मी कैंप मिल गया, जहां आर्मी डॉक्टर बढ़िया से हमें वेलकम किया और मेरे ड्रेसिंग अच्छे से कर दिया। और फाइनली पैंगोंग लेक आते आते शाम हो गया। आई होप मेरे इस पूरे वीडियो में लद्दाख का सीनिक ब्यूटी और रोड जर्नी आप काफ़ी एंजॉय किए होंगे। पैंगोंग लेक में अगला सुबह और आगे का जर्नी देखने के लिए मेरे चैनल में बने रहिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करने मत भूलिएगा।